हेलो चैंपियंस, अपने बिहार को जानो MCQ सीरीज BPSC 70 PT के लिए, ताकि पूरी तरीके से बिहार स्पेशल की तैयारी हो जाए। ना केवल तैयारी बल्कि सीरीज में रिवीजन भी आपका होगा, तो आप इस सीरीज के साथ बने रहिएगा। हम लोग 8 से 10 मिनट के वीडियोस हर रोज एक समय अंतराल पे आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। वैशाली राजवंश की स्थापना किसने की थी? वैशाली राजवंश की स्थापना किसने की थी? नमोदिष्ट, विशाल, सुमति और लिच्छवी। इसके साथ एक और सवाल का पहले जवाब दे दीजिए, या चलिए इसका आंसर कर लेते हैं पहले। वैशाली राजवंश की स्थापना किया गया था ए के द्वारा, यानी नमोदिष्ट के द्वारा। दूसरा है, वैशाली शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नमोदिष्ट, विशाल, सुमति, लिच्छवी। सेम सवाल है, आंसर बदल जाएगा। आंसर इसका हो जाएगा बी। सवाल सेम लग रहा है ना, लेकिन आंसर ए और बी में चेंज हो गया। एक शब्द बदला है, बस एक शब्द बदला है। वैशाली राजवंश की स्थापना किसने की थी और वैशाली शहर की स्थापना किसने की थी? एक तरफ राजवंश है और दूसरी तरफ शहर की बात की गई है, और दोनों के साथ वैशाली लगा हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही राजवंश आएगा, आंसर बदल के नमोदिष्ट हो जाएगा। नमोदिष्ट कौन थे? तो नमोदिष्ट मनु के बेटे थे, उन्होंने स्थापना की। लेकिन जब वैशाली शहर की बात आएगी तो आंसर बदल जाएगा और आंसर होगा राजा विशाल के द्वारा वैशाली की स्थापना की गई थी, वैशालिका की स्थापना की गई थी। लेकिन वहीं वैशाल या वैशालिका राजवंश की बात होगी तो आंसर इज नमोदिष्ट। इस तरह से आपको माइन्यूट लेवल पे चीजों को पकड़ना होगा। वैशाली राजवंश में कुल कितने राजा हुए? 20, 24, 33, 40। चूंकि इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है तो हमें ये सब फैक्ट्स याद रखने होंगे। आंसर इज 33। वज्जी संघ क्या था? एक राजवंश था, एक गणराज्य था, एक शहर था, या एक नदी थी? जस्ट को तो आंसर इज बी। वज्जी संघ जो था वो एक गणराज्य था। ठीक है, अब यहां पे चलो मैं कुछ क्वेश्चंस देख लेता हूं, है या नहीं। ठीक है, पहले इसको कर लेते हैं, तो और जो फैक्ट्स होगा उसको एक साथ कर लेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वैशाली की स्थिति क्या थी? किस तरह का ये था? एक छोटा सा शहर था, एक शक्तिशाली राज्य था, एक गणराज्य था, और सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य था। तो वैशाली उस समय बहुत बड़ा था और एक शक्तिशाली गणराज्य था जब तक मगध पूरी तरह से फॉर्म में नहीं आया था, यानी मगध का पूरा उत्कर्ष जब तक नहीं हुआ था। विश्व में सर्वप्रथम गणतंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? वैशाली, मगध, कौशल या गांधार? आंसर इज ए। ये तो सब जानता है कि भारत का इसमें नाम है। और ये जो गणतंत्र था ना, जिसको रिपब्लिक कहते हैं, इसकी स्थापना 750 BC में हुई थी। 750 BC में हुई थी। नमोदिष्ट जान गए आप, विशाल जान गए आप। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली, मगध, कौशल, गांधार? तो इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, आंसर इज ए। बट आपको ये जरूर बताना है कि जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल था वो कब हुआ था, किसके समय हुआ था। समय हम बता देते हैं, कालाशोक के टाइम में हुआ था, वैशाली में हुआ था। आप ईयर बताएंगे और आप इसके अध्यक्ष को बताएंगे। ठीक है, तो ये आपका काम है, आप कमेंट करके हमें इसका आंसर बताओ। आम्रपाली को कौन सी पदवी दी गई थी? आम्रपाली वैशाली की रानी, वैशाली की नगर वधु, बौद्ध संघ की अध्यक्ष, गणराज्य की अध्यक्ष? दरअसल आम्रपाली जो थी ना, वो डांसर थी, और कहा जाता है अजातशत्रु उससे प्रेम करता था, उसको नगर वधु का टाइटल दिया गया था। और चूंकि उस समय डांसर को अच्छे नजरिए से अभी भी नहीं देखा जाता, उनके यहाँ महात्मा बुद्ध खाना खाने गए थे, तो उनके लिए उसको लेकर भी बुद्ध का काफी आलोचना हुआ था। और यही वो आम्रपाली है जिसके द्वारा आम्रपाली वन भी कहते हैं, वो महात्मा बुद्ध को दिया गया था गिफ्ट में, वर्षा ऋतु बिताने के लिए। आपको पता है, बौद्ध धर्म को आपने पढ़ा होगा एंशिएंट हिस्ट्री में, तो ऐसा होता था। वज्जी संघ में कितने सदस्य थे? गणतंत्र तो था, रिपब्लिक तो था, लेकिन कितने मेंबर थे? 5, 6, 7 या 8? तो आंसर इज 8। टोटल 8 थे। इन 8 में जो फेमस था ना,
उसका नाम है वज्जी, ये फेमस था। लिच्छवी, ये फेमस था। ज्ञात्रिक, याद होगा ज्ञात्रिक कुल, और राजा विदेह। तो ये जो थे ना, वज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्रिक और विदेह, ये फेमस थे। और इसके अलावा और है, उग्र है, भोग है, कुरु है, इक्ष्वाकु है। तो ये 4 फेमस थे। ओवरऑल 8 लोगों का को मिलाकर ये बनाया गया था। अंग राज्य का संस्थापक कौन था? अंग राज्य का, हु वॉज द फाउंडर ऑफ अंग राज्य, अंग किंगडम? इसका आंसर अंग होगा, बिंबिसार, अजातशत्रु या हर्यक। आंसर इज ए, अंग। ऑप्शन से क्लियर है ना? अब इस तरह का जब ऑप्शन आता है ना, तब भी कंफ्यूजन होता है। ये क्वेश्चन इसी के लिए, क्वेश्चन सिंपल है ना, ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है। तो सिंपल सी बात है कि अंग राज्य का जो फाउंडर है उसमें, अब हर क्वेश्चन एकदम आसान दिया, अब आप सोचोगे क्या बिंबिसार हो सकता है हर्यक हो। तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है, कभी कभी आसान सवाल भी दिए जाते हैं। आंसर इज ए, तो जानबूझ के गलती नहीं करना है। अंग राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? स्टार्टिंग में अंग का राजधानी कहाँ था? चंपा, मालिनी, पाटलिपुत्र, राजगीर। चंपा, मालिनी, पाटलिपुत्र, राजगीर। हम लोग क्या पढ़ते हैं? अंग की राजधानी चंपा थी, यानी हम लोग पढ़ते हैं अंग की राजधानी चंपा थी, बट वो उसका स्टार्टिंग की राजधानी नहीं थी। दरअसल वो जो राजधानी था उसका नाम है मालिनी, और मालिनी के बाद ये चंपा राजधानी बना था, जिसको चंपा भी कहते हैं, चंपावती भी कहते हैं। और आपको पता है इस चंपा के लिए वेनसांग ने भी एक नाम दिया है। वेनसांग ने जो नाम दिया है उसका नाम है चिनप्पो। तो चंपा को वेनसांग चिनप्पो कहता है, वैसे चंपा या चंपावती हम लोग कहते हैं। अंग को किसने अपने राज्य यानी मगध में मिला लिया था? अजातशत्रु, बिंबिसार, हर्यक या चंद्रगुप्त? एक्चुअली बिंबिसार के टाइम में ही अंग को मिला लिया गया था। हर्यक डायनेस्टी के फाउंडर थे बिंबिसार, और उन्होंने इस अंग को मिला लिया था। वज्जी संघ को किसने पराजित करके मगध में मिलाया? अच्छा, ये भी एक सवाल है। वज्जी संघ को किसने हरा के मगध में मिलाया? अजातशत्रु, बिंबिसार, हर्यक या चंद्रगुप्त? तो आंसर इज ए, अजातशत्रु। मिलाना तो बिंबिसार भी चाहता था, लेकिन बिंबिसार के समय ऐसा हो नहीं सका, तो अजातशत्रु ने उसके सपने को पूरा किया। और फाइनली जो वैशाली था, वैशाली ऐसे मिलता नहीं, तो क्योंकि 8 लोगों का एक मजबूत संघ था, पहला वो जो था वो रिपब्लिक था, ऐसी स्थिति में मिलाना पॉसिबल नहीं था। तो इन्होंने अपने एक मंत्री सुनील और वत्साकर को भेजा, इसने सबसे पहले फूट डलवाई, और उसके बाद जाके वैशाली को यानी वज्जी संघ को मिला लिया गया। अंग महाजनपद में आधुनिक बिहार के कौन से जिले आते हैं? पटना और गया, मुंगेर और भागलपुर, दरभंगा और मुजफ्फरपुर, और सारण और सीतामढ़ी? तो आंसर इज बी, मुंगेर और भागलपुर का जो इलाका है ना, ये अंग जनपद का हिस्सा था। पहले अंग जनपद का हिस्सा था। अब चलिए एक सवाल हम आपको देंगे जिसका जवाब आपको देना है। मगध नाम का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ठीक है, मतलब कहने का कि मगध का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, महाभारत या रामायण? ऋग्वेद, अथर्ववेद, महाभारत या रामायण? आंसर इज बी, वैदिक काल में मिलने लगता है। वो अलग बात है कि अथर्ववेद के टाइम में मिलता है। और आपको पता है इसके लिए सवाल ये है कि मगध के लिए किस नाम का यूज अथर्ववेद में किया गया है? यहाँ पे अच्छा है क्वेश्चन, ठीक है। वैदिक साहित्य में मगध हित के लोगों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? आर्य, व्रात्य, शूद्र या वैश्य? आर्य, व्रात्य, शूद्र या वैश्य? तो आंसर इज बी, व्रात्य शब्द का यूज किया गया है, जिसका मतलब होता है पतित, यानी क्या होगा? गिरा हुआ आदमी, ठीक है, यानी पतित आदमी, पापी आदमी टाइप लिया जाता है, तो व्रात्य शब्द का यूज किया जाता है। और मगध की राजधानी क्या थी? शुरुआत की राजधानी क्या थी? आंसर इज बी, बताने की जरूरत नहीं है, राजगीर, जिसको गिरिवज्र भी कहते हैं, वो मगध की राजधानी थी। अब एक सवाल है आपके लिए, बस एक ही सवाल है, ज़्यादा नहीं है, बाकी हम लोग करवाएंगे। वो इसलिए छोड़ दिया गया है कि एक बार अपने को भी चेक कर लो कि कहीं गलत तो नहीं जा रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है ना। अब हमें बता दीजिए, क्योंकि वैशाली एक बड़ा जनपद है,
तो वैशाली जो बड़ा जनपद है, जो गणराज्य है, इसकी पहचान अभी वर्तमान में किस जिले में की गई है? ठीक है, किस जिले के जगह को वैशाली से रिलेट किया जाता है, ये आपका सवाल है, आंसर बता दीजिएगा। मिलते हैं। इस क्लास के साथ इतना ही। जल्दी ही हम दूसरे क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए।